हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में, जो कि आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के बॉटनी का टॉपिक है। तो ये नेचुरल प्लांट प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट। आपको पता है भाई, जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का बना है। जैसे आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी प्रोटीन्स की बनी है, कार्बोहाइड्रेट की बनी है, विटामिन्स की बनी है, मिनरल्स की बनी है। तो डिफरेंट कंपोनेंट मिलके एक बॉडी का निर्माण की है, आपके और हमारे बॉडी का। ठीक उसी प्रकार जो प्लांट होते हैं, ठीक जो प्लांट होते हैं उसमें दो प्रकार के नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट होता है, पहला होता है प्राइमरी मेटाबोलाइड, दूसरा होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइड। ठीक जैसे हमारी बॉडी डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का बना है, ठीक उसी प्रकार जो प्लांट है वो भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का बना है, लेकिन जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें वो दो प्रकार के बांटे गए, यानी कि दो प्रकार से। पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट, दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है उसमें आपका आता है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इतने सारे कंपोनेंट उसमें देखने को मिलते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट में क्या क्या देखने को मिलेगा आपका? लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ और भी कंपोनेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आपका जैसे एल्कोलाइड आता है, क्रेजीन आएगा, टेनिन आएगा, स्टेरॉयड आएगा, सेफ्रीन, ग्लाइकोसाइड, ओलाटाइल आयल जैसे और डिफरेंट कंपोनेंट उसमें होते हैं। तो प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट में दो पार्ट होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक, आगे समझते हैं हम लोग। जो आपका जो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है वो आपका मेडिसिन के तौर पे, फूड के तौर पे, फ्लेवर के तौर पे, कलर के तौर पे, डाइंग के तौर पे, परफ्यूम के तौर पे यूज किया जाता है। तो जो आपका प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यानी केमिकल कंपाउंड का वो बना होता है, जो प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब जो प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट है वो केमिकल का बना होता है, जिसमें आपका क्या होगा? जिसमें आपका होगा प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट में आपका होगा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब हो गए। दूसरा आता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आपका होगा जो कि एल्कोलाइड, ठीक है, एल्कोलाइड होगा, रेजिन्स होंगे और साथ ही साथ आपके उसमें स्टेरॉइड, सेफ्रीन, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल जैसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, जो मेडिसिन में या फ्लेवर, कलर, डाई जैसे इम्पॉर्टेंट जो कि रोल रिस्पॉन्स करते हैं। तो अब इसी बात को लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं हम लोग। तो वही लिखा गया है, द प्रोड्यूसेस प्लांट प्रोड्यूसेस डिफरेंट नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड विच आर मेनली क्लासीफाइड इनटू टू ग्रुप। जो प्लांट होते हैं उसमें दो प्रकार के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो दो प्रकार से बांटे गए हैं। पहला है प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। वही लिखा गया इसमें, द प्राइमरी मेटाबोलाइट इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड ये सब आएंगे, ETC। दूसरा है वाई सेकेंडरी मेटाबोलाइट इंक्लूड एल्कोलाइड, रेजिन, टेनिन, स्टेरॉइड, सेफ्रीन, ग्लाइकोसाइड, वोलाटाइल आयन। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होगा उसमें आपका एल्कोलाइड होगा, रेजिन होगा, टेनिन होगा, स्टेरॉइड, सेफ्रीन होगा, ग्लाइकोसाइड होगी और उसके साथ साथ वोलाटाइल आयल भी होगा। जो आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जैसे एल्कोलाइड है, उसमें आपका एल्कोलाइड आता है, फ्लेवोनॉइड आता है, कलरिक एजेंट आते हैं, ठीक। उसके साथ साथ डिफरेंट एंथोसियान आता है। उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आपका टर्पेन्स, लिग्नेल्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उनके बारे में आपको जानना है, उसका क्या थेरेप्यूटिक यूज है उसी के बारे में समझना है। तो कुछ नेचुरल प्लांट के बारे में बताया गया है, जैसे पहला आपका ग्लाइकोसाइड, ठीक। आपको पढ़ना पहले ग्लाइकोसाइड के बारे में। तो जो ग्लाइकोसाइड है ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइड है। क्या है आपका? ये आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइड है।
ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, पहली बात, जो कि एक प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट है और यह दो केमिकल कंपाउंड का बना होता है। जो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो दो केमिकल कंपाउंड का बना होता है। पहला होता है ग्लाइकान पार्ट। ग्लाइकान पार्ट का मतलब जिसमें शुगर हो। दूसरा होता है एग्लाइकान पार्ट, जिसमें शुगर नहीं होता है। ठीक, तो ग्लाइकोसाइड क्या है? एक प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट है, यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, जिसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है ग्लाइकान पार्ट, दूसरा होता है एग्लाइकान पार्ट। जो ग्लाइकान पार्ट होता है उसमें शुगर होता है और एक ग्लाइकान पार्ट में शुगर होता है, जबकि एक ग्लाइकान पार्ट में क्या होता है, वो उसमें शुगर नहीं होता है। कहने का मतलब ग्लाइकान जो ग्लाइकोसाइड्स होता है वो शुगर और नॉन शुगर कंपाउंड का बना होता है। ठीक है, ग्लाइकॉन पार्ट में दो है, शुगर और नॉन शुगर, तो यानी कि ग्लाइकान कहने का मतलब शुगर कंपाउंड और नॉन शुगर कंपाउंड से बना होता है, जिसको दो पार्ट में बांटा गया है, ग्लाइकॉन पार्ट और एग्लाइकान पार्ट। ठीक है, यानी कि शुगर और नॉन शुगर कंपाउंड से बना है। जो शुगर पार्ट होता है उसमें आपका ग्लूकोज आ जाता है। ठीक, ग्लूकोज आ जाता है जिसमें ग्लाइकोसाइड होगा, फ्रैक्टोज होगा तो फ्रैक्टोसाइड्स होगा और राइबोज होगा तो राइबोसाइड्स होगा, जिसको क्या होंगे, ये इसके ग्लाइकॉन पार्ट होंगे। और अगर नॉन शुगर का पार्ट होगा यानी कि एक ग्लाइकान पार्ट हो गए तो उसमें एल्कोलाइड हो सकता है, फिनालिक कंपाउंड हो सकते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं, तो ये सब उसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसी सब बातों को एक बार हम लैंग्वेज के माध्यम से समझ लेते हैं। तो मैंने अभी तक यही बताया, जो आपका नेचुरल प्रोडक्ट प्लांट होते हैं, प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट होता है, उसमें आपका ग्लाइकोसाइड आता है। जो ग्लाइकोसाइड है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइड है। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइड है, प्लांट प्रोडक्ट है, इसमें दो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। पहला होता है ग्लाइकान, दूसरा होता है एग्लाइकान। जो ग्लाइकान पार्ट होता है उसमें शुगर होता है और एग्लाइकान पार्ट में शुगर नहीं होता। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोसाइड्स है वो क्या है, शुगर और नॉन शुगर एक कंपोनेंट है, यानी कि शुगर और नॉन शुगर का बना हुआ एक क्या है, कंपोनेंट है, जिसमें जो शुगर पार्ट होता है उसमें ग्लूकोज, राइबोज और आपका फ्रैक्टोज हो सकता है, और एक ग्लाइकान पार्ट में आपका एल्कलाइड, फिनॉल और कार्डियक जैसे ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग। अब समझते हैं, इट इज नेचुरली अकरिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड नॉन शुगर पार्ट। जो आपका ग्लाइकोसाइड है ये जो है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि शुगर और नॉन शुगर पार्ट का है। द शुगर पार्ट इज ग्लाइकोसाइड इज नोन एज ग्लाइकान। जो शुगर पार्ट होता है उसको ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, जिसको ग्लाइकोन कहा जाता है, और जो नॉन शुगर पार्ट होता है उसको एग्लाइकोन या फिर जेनिन कहा जाता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड का। तो ग्लाइकोसाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकॉन एंड ए ग्लाइकान पार्ट। जो ग्लाइकोसाइड है उसको क्लासिफाइड किया है ग्लाइकन और ए ग्लाइकान पार्ट में। कहने का मतलब जिसमें शुगर होगा उसको ग्लाइकान, जो शुगर नहीं होगा उसको नॉन ग्लाइकान। तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्लाइकान, शुगर जिसमें शुगर प्रेजेंट हो उसको ग्लाइकान कहेंगे, जिसमें शुगर नहीं होगा उसको नॉन ए ग्लाइकान कहेंगे। ठीक है, तो जो ग्लाइकान पार्ट होता है कि शुगर का पार्ट होगा उसको कई टाइप से बांटा गया है। जैसे अगर उसमें ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसाइड्स, फ्रैक्टोज है तो फ्रैक्टोसाइड्स, राइबोज है तो राइबोसाइड्स। ठीक है, तो वही लिखा है, अगर ग्लाइकोसाइड है तो उसमें क्या क्या होगा, ग्लाइकान होगा और ग्लाइकोन होगा। ठीक है, साथ में साथ अगर फ्रैक्टोज होगा तो उसमें फ्रैक्टोज होगा और ग्लाइकान होगा। ठीक है, यानी कि ग्लाइकान पार्ट भी होगा और शुगर पार्ट भी है। और राइबोस हो तो एक प्रकार का ये भी क्या है, ग्लाइकोसाइड्स है, तो उसमें क्या होगा, एक ग्लाइकॉन पार्ट भी है और शुगर भी पार्ट प्रेजेंट है। वही आगे लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकॉन पार्ट। अगर नॉन शुगर पार्ट है तो उसको कई ग्रुप पे बांटा गया है, जैसे एल्कलाइड ग्लाइकोसाइड, फिनॉलिक ग्लाइकोसाइड और कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो इसमें पहला आता है आपका एल्कोहल। अगर एल्कोहल है तो उसमें क्या होगा, एक ग्लाइकान पार्ट होगा, जब शुगर और एक ग्लाइकान पार्ट मिलेगा तो ग्लाइकोसाइड बना देगा, एल्किल ग्लाइकोसाइड बनाएगा। जब वही फिनाल और एक ग्लाइकान पार्ट आपस में मिलेगा तो फिनाल बनाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार कार्डिनोसाइड्स और एक ग्लाइकान पार्ट मिलके कार्डियक ग्लाइकोसाइड बनाएगा।
ठीक। तो ये आपका ग्लाइकन और ग्लाइकॉन के बारे में यानी कि ग्लाइकोसाइड के बारे में। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड की क्या प्रॉपर्टीज है, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है इट इज सॉलिड। ये जो आपका ग्लाइकोसाइड्स होता है ये सॉलिड होता है, कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, एमार्फस कंपाउंड होता है, नहीं कि ये आपका कहने का मतलब शुगर और नॉन शुगर से बना होता है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर प्रेजेंस ऑफ शुगर पार्ट के प्रेजेंस होने के कारण वाटर में ये घुल जाता है। जैसे आपको पता है भाई शुगर पानी में घुल जाता है, सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है, तो वही बताया गया है कि ये वाटर में घुल जाता है क्योंकि इसमें शुगर पार्ट पाया जाता है। इट इज़ बीटर इन टेस्ट एंड ओलाटाइल। ये इसका जो टेस्ट होता है वो बीटर होता है और ये ओलाटाइल होते हैं यानी कि वाष्पशील होते हैं। नेक्स्ट लिखा गया इट कैन बी हाइड्रोलाइज इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, यानी कि डाइल्यूट HCl में आप इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हैं और हाइड्रोलाइज करके इसको ग्लाइकोसाइड और ग्लाइकॉन में और एक ग्लाइकॉन पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर शुगर का पार्ट होगा, ठीक है, शुगर का पार्ट होगा, अरे यानी कह सकती है आपकी अगर एक ग्लाइकोसाइड होगा तो उसमें ग्लाइकोसाइड में आपको मिल जाएगा ग्लाइकॉन पार्ट, और उसमें अगर नॉन शुगर पार्ट है तो एक ग्लाइकॉन पार्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं थियरीपेटिक यूज ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड का क्या थियरीपेटिक यूज है, तो आइए उसको समझ लेते हैं। तो लिखा गया द थियरीपेटिक यूज ऑफ ग्लाइकोसाइड ड्यू टू ग्लाइकोन पार्ट। एक ग्लाइकॉन पार्ट होने के कारण इसका बहुत ही थियरीपेटिक यूज है। ठीक है, तो जो इस प्रकार से दिया गया है, पहला आपका फिनालिक ग्लाइकोसाइड हैव यूनरी एंड एंटीसेप्टिक इफेक्ट, यानी कि इसमें फिनॉलिक कंपाउंड पाया जाता है, फिनालिक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है जो यूनरी और एंटीसेप्टिक इफेक्ट के साथ कहा, यानी कि इन जैसे प्रॉब्लम में यूनरी कोई प्रॉब्लम है यूनरी में तो उसमें ये एंटीसेप्टिक की तरह यानी कि एंटी बैक्टीरिया की तरह जो है कि उसके तरह एंटीसेप्टिक का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है आपका एल्कोहलिक ग्लाइकोसाइड हैव एलर्जी, ठीक है, सॉरी एनार्जेसिक। तो जो आपका ग्लाइकोन होता है उसमें एल्कोहलिक पार्ट भी होता है, तो जो कि एनार्जेसिक जैसे कार्य में आप कह सकते एलर्जिक जैसे चीज़ों में आपको बचाता है। ठीक है, साथ साथ एंटीपायरेटिक होता है, एंटी इन्फ्लामेशन एक्शन को भी आप ये रोकता है। फिर आता है थायोल। थायोल में ग्लाइकोसाइड होता है जो पेन किलर के रूप में यूज करता है। ठीक है, यानी कि अगर आपको कहीं दर्द करा है तो उसके लिए पेन किलर के रूप में ये यूज किया जाता है। कुछ पॉइंट और समझते हैं। पहला अगला है आपका एंथ्राक्यूनानिन। ठीक, एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड आर यूज्ड एज लैक्साटिव एक्शन। ठीक है, तो ये इसमें एंथ्राक्यूनिन पाया जाता है जो कि एक मेडिसिनल कंपोनेंट है जो लैक्साट एक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आता है डिजिटॉक्सिक ग्लाइकोसाइड जो कि डिजिटैलिस एक प्रकार का प्लांट है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एमाइलोजिलाइडिन ग्लाइकोसाइड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्रूनस। एमाइलोडियस आर यूज्ड एज कैटाडिव एंड हिप्नोटोटिक एक्शंस, यानी कि इसमें एक केमिकल्स पाया जाता है एमाक्लेडिन। ठीक है, जो क्या करता है हिप्नोटिक एक्शन को और डेटेटिव एक्शन को एक्टिव करता है, उसको उसके प्रति एक्शन करता है। ठीक है, एक्शन करने का काम करता है, यानी कि उसको रोकने का कार्य करता है। तो ये रहा आपका ग्लाइकोसाइड। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए प्लांट नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फ्लेवोनॉइड। ठीक, यानी आप कह सकते हैं कि फ्लेवोनॉइड फ्लेवर जो देता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद एंथोसियानिन के बारे में बात करेंगे। फिर जैसे प्लांट बताए गए उन सब के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे।